आप लोगों की राजनीतिक भागीदारियां सुनिश्चित होना शुरू हो जाए। इसके बाद मैं कृष्ण जी मदनपुरा गांव से है, उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 16% आरक्षण की मांग के बारे में साथियों, हम यहाँ इकट्ठे होने का हमारा मकसद, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को कुछ पंचायती राज में जैसे पंच में आरक्षण है या फिर कुछ स्थानीय निकायों में भी हमें हल्का फुल्का जो आरक्षण है, लेकिन हमारी आबादी के अनुसार, हमारी संख्या के अनुसार हमारे पास आज भी किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध आरक्षण नहीं है। जबकि आरक्षण के लिए समाज लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसकी ओर बिल्कुल भी तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान भाजपा सरकार अभी पिछले ही महीने इन्होंने विधानसभा में एक बिल पास करने जा रही थी 8% के लिए, लेकिन उसके लिए जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, उन लोगों ने मांग की कि हमें इतनी बड़ी जनसंख्या होने के नाते हमें 8% से क्या मिलने वाला है। लेकिन अब समाज के लोगों ने मांग उठाई है कि हमें विधानसभा 5 नवंबर को जो कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हमारा 16% का बिल पास करके लोगों को आरक्षण देने का काम करें। वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करें और पंचायती राज में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रतिनिधित्व हासिल करें और वहाँ से अपनी राजनीति की पीढ़ी चढ़ते हुए वो इसके बाद जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यही अपना हक प्राप्त करने के लिए पिछड़ा वर्ग के लोग लगातार संघर्षरत हैं और इसी का परिणाम है कि पिछड़ा वर्ग की मांग को देखते हुए, इनके विरोध को देखते हुए, दबाव को देखते हुए हरियाणा सरकार मजबूर हुई है कि हम पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देंगे, लेकिन वो जितना देने की सोच रहे हैं वो कम है। हमारा हक 16% बढ़ता है और हमें 16 ही मिलना चाहिए। इसी की मांग को लेकर हम आज सभी लोग उकलाना में मुख्यमंत्री महोदय को नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और सिर्फ उकलाना में नहीं, पूरे प्रदेश भर में अनेक संस्थाएं जो अति पिछड़ा वर्ग की है, प्रत्येक हल्के से इस प्रकार के ज्ञापन जा रहे हैं ताकि सरकार के कान में जू रहेंगे और जो अति पिछड़ा वर्ग सरकार बना सकता है, जिसके बलबूते पर हरियाणा की सरकार बनी है, भाजपा सरकार, उससे अपना हक मांग रहे हैं, वोटों की कीमत मांग रहे हैं, वो सरकार हमें दे, अन्यथा जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। 8% की हमें टॉफी दी, वे 8% हमें आपको आरक्षण देंगे सिर्फ सरपंची में। 10 से 15% तो हमारे बीसी के ऐसे ही बन जाते हैं दोस्तों, के शान ग्रह है। गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ बंधु बनाया है। हमारा हक ही यह बनता है कि हमारे को 16% दे, ऊपर से लेके नीचे तक। और भाई MP MLA के तो दे, वो दोगे, निकाय में दे दो, ग्राम पंचायत में दे दो, ब्लॉक समिति में दे दो, जब तक जिला परिषद में दे दो, जब तक हमें इसमें भागीदारी नहीं मिलेगी, मास्टर जी तो आपका टाइम पास करके माना पढ़ागे। अब हमारा ही ये कर्तव्य बढ़ता है कि इसके लिए संघर्ष करें। जब तक इस छोटी सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। और गांव की सरपंची का तो आपने भी रहे, गांव का यदि सरपंच बलजीत का हो तो क्या करते, और हमारे बैकवर्ड के सरपंच बनेंगे तो हमारे भाइयों का विकास होगा, बिल्कुल होगा। और गांव का विकास के साथ ही हमारा बौद्धिक विकास, शिक्षा का विकास ये होगा। और यहाँ से हम बढ़ेंगे तभी हमें राजनीति में हिस्सा मिलेगा। जय हिंद। आपको उससे अवगत करा दिया गया है और आपसे तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्रधान जी बैठे हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और उनके सानिध्य में
हमने आरक्षण के मामले में बहुत सारे धरने प्रदर्शन, चाहे वो आरक्षण बचाने की बात हो या फिर आरक्षण लेने की बात रही हो, और संघर्ष भी किया है। और मैं जो नए साथी आए हैं उनसे भी अपील करूँ, अभी प्रधान जी भी बोल रहे थे कि आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब ये ना, ये मतलब सबसे नीचे का जो पायदान है ये है पंचायती राज। यहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो कोई पार्षद बनता है या फिर वो ठाटे गांव का सरपंच बनता है, वो एमएलए की दौड़ में होता है, टिकट की दौड़ में होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो। क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है और हमारी लंबी मांग भी रही है, और हरियाणा में नहीं पूरे देश में भी रही है कि MP to MP, मेंबर ऑफ पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हमारा हक हो। क्योंकि हमारा बहुलक क्षेत्र तो कहीं पर नहीं है भाई, हम अपने वोटों के दम पे बन जाए, पार्टियां टिकट हमें देती नहीं है, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत है राजनीति के अंदर। लेकिन वो तभी होगी जब हम एकजुट होंगे, और जो संघर्ष मतलब प्रधान जी और इनसे पहले भी रहे, जो संघर्ष चलता है उसको थोड़ा अलग तरीके से और समय समय पर उसको आगे बढ़ाते रहे। आज आदरणीय बड़े भाई ये इंद्र जी ने के प्रयासों और प्रधान जी के प्रयासों से आज मतलब ये आज सभा गठित की गई है, और हल्के दर हल्के आज ये ज्ञापन का जो दौर शुरू किया गया है, और मतलब नीचे से एक आम आदमी की आवाज़ हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से, और मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूं। और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, और मेंबर ऑफ पंचायत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक जारी रहेगा, और तब तक हम लगे रहेंगे। धन्यवाद। आज जो ये मीटिंग हुई है, किस मामले को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज अति पिछड़ा वर्ग समाज खंड उकलाना के इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पंचायती राज एक्ट में हरियाणा सरकार से हमारी मांग है कि वो हमें 16% आरक्षण दे, क्योंकि हमारी अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 32% है, और ये लोग राजनीतिक रूप से जब से देश आज़ाद हुआ है दबे कुचले रहे हैं और इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। इसीलिए हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि 5 नवंबर को जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें ये प्रस्ताव पारित करके पंचायती राज एक्ट में ये हमें आरक्षण दे, न कि केवल पंच में, जैसा कि हमने पहले सुनने को मिला था। कितने परसेंटेज की आप सरकार से मांग कर रहे हो आरक्षण? हम 16% की मांग करते हैं। वैसे तो हमारा हक बनता है 32%, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या हरियाणा की यदि हम बात करें तो वो 32% है, और टोटल पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 45% है। तो अति पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या 32% है उसका प्रतिनिधित्व भी राजनीति में 32% ही होना चाहिए। फिर भी हम 16% की डिमांड करते हैं ताकि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो और हम भी सम्मान से जी सकें।